Hello students, I welcome you all for the live session for spotting the error, which is one of the topics in grammar. Basically, it is the crux of the entire grammar. And why this topic? Why spotting the error? Basically, when we actually learn a lot of grammar, alright, like a lot of sessions have been delivered to you all related to the grammar. So, how do grammar look like in questions? How do they look like in the exam? So basically we are going to see all those question types, how grammar is being asked in the examinations. Alright, so let's begin with the session. So here is the set of questions where I have taken multiple questions, approximately 25 questions are there in today's session, and we'll discuss approaches to questions along with the grammatical rule. So here is the first set from question number 1 to 5. Let's solve all those questions and then we'll discuss in detail. Students, you can pause the screen so that you can solve all 5 questions before the discussion. Alright, let's have a discussion on first to 5 questions. First question देखिए बच्चा, correct option is A जिसमें problem है. You have to spot the error. Alright, तो spotting the error में basically आपने देखा था कि like you have to find out the option. एक sentence है जिसको इन्होंने fragment कर दिया है A, B, C, D, E में. No error is E option. Otherwise, if there is error तो आपको उसको locate करना है whether the error is with A, B or C or D. इसमें A में प्रॉब्लम थी बच्चा, यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर. यहाँ पे फॉर द लास्ट 1 ईयर है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आना था, तो यू हैव बीन लर्निंग आना चाहिए था. यू हैव बीन और यू आर लर्निंग की जगह द एक्शन इज गोइंग ऑन, सो यू हैव बीन लर्निंग होना चाहिए था. यू हैव बीन लर्निंग फॉर द लास्ट 1 ईयर. यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर. क्योंकि ये देखिए फॉर दिया है, मतलब पिछले 1 साल से याद कर रहे हैं इंग्लिश या सीख रहे हैं इंग्लिश. ऑलराइट, सो बेसिकली यू हैव बीन लर्निंग फॉर द लास्ट 1 ईयर. द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल द एक्शन इज गोइंग ऑन. ऑलराइट, यू हैव बीन इंस्टेड ऑफ यू आर लर्निंग इंग्लिश. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माय फ्रेंड बीइंग अनविलिंग टू अटेंड द कोर्ट एट एन अर्ली आवर of the morning sent a letter explaining why he could not obey. अब इसमें देखिए प्रॉब्लम इज विद डी. अगर हम जब भी क्वेश्चन देखिए, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन व्हाई कुड ही नॉट ओबे, यहां पे आप बल्कि रीजन बता रहे हैं. ऑलराइट, सो व्हाई ही कुड नॉट ओबे होना चाहिए था करेक्ट फॉर्म. व्हाई कुड ही नॉट ओबे, क्योंकि यहां पे एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनिंग व्हाई ही कुड नॉट ओबे रादर देन क्वेश्चन पूछना. Alright, because they are talking about explanation. So the correct form will be why he could not obey. So the error is in D. Question number 3 देखिए, such a life as this is far conducive to health than that of man who rises late. इसमें the problem is with B. अब देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, such a life as this is far conducive. यहां पे कंपैरिजन होना चाहिए था क्योंकि यहां पे दैन दिया है, THN, दैन दैट ऑफ, तो यहां पे फार की जगह मोर कंड्यूसिव होना चाहिए था. ऑलराइट, क्योंकि आगे देखिए सी में दैन दैट ऑफ मैन दिया है. सो सच अ लाइफ एज दिस इज मोर कंड्यूसिव टू हेल्थ देन दैट ऑफ मैन. कंपैरिजन, करेक्ट कंपैरिजन अगर देखें तो मोर के साथ आएगा रादर देन फार. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Neither Pranoy nor his wife were aware. अब neither and nor का रूल क्या होता है बच्चा, neither nor either और में हम nor के बाद अगर सिंगुलर है या और के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब अग्रीमेंट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब अग्रीमेंट होगा. अब nor के बाद यहां पे वाइफ है विच इज सिंगुलर, तो was aware होना चाहिए था, were aware नहीं होना चाहिए था. अगर यहां पे प्लूरल फॉर्म होता, अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता तो आप वर अवेयर कर सकते थे, बट यहाँ पे नॉर के बाद हिज वाइफ है विच इज इन सिंगुलर, तो यहाँ पे वॉज अवेयर करेंगे यूज. ऑलराइट, सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, ऑलवेज अ सिविल वॉर हैरियट टबमैन हरसेल्फ एन एस्केप्ड slave continued her efforts on behalf of former slaves.
helping to educate freedmen, supporting children, and she was assisting impoverished old people. अब इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है. अगर हम प्रॉब्लम देखें इसमें बच्चा, प्रॉब्लम इज विद डी एंड शी वॉज असिस्टिंग. यहां पे क्या दिया है? हेल्पिंग टू एजुकेट, सपोर्टिंग चिल्ड्रन एंड असिस्टिंग इम्पोवरिश्ड होना चाहिए था. पैरेलल कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं? एक ही फॉर्म में सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. यहां पे हेल्पिंग टू चिल्ड्रन है, आईएनजी फॉर्म, सपोर्टिंग, हेल्पिंग टू एजुकेट फ्रीडमैन, एंड देन सपोर्टिंग चिल्ड्रन है. सपोर्टिंग इज अगेन कॉमा के बाद उन्होंने आईएनजी फॉर्म में लिखा है, तो यहां पे एंड के बाद असिस्टिंग इम्पोवरिश्ड होना चाहिए था, एंड शी वॉज नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इट्स ब्रेकिंग पैरेलल कंस्ट्रक्शन. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पैरेलल कंस्ट्रक्शन, D is incorrect. It should be and assisting impoverished people. All right. Now let's solve question number 6 to 10th. You can pause the screen so that you can solve all 5 questions, so that we actually can go ahead to discuss all these questions in detail. All right. Let's have a discussion on question number 6 to 10. Question number 6 देखिए students. Problem is with D. Never before in the history of music have musical superstars have been able to command so extraordinary fees of the kind that they do today. अगर हम बात करते हैं so extraordinary fees, तो यहाँ पे of the kind नहीं आना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था so के साथ as. All right. So extraordinary fees as they do today. Of the kind की जगह होना चाहिए था as they do today. Question number 7 देखिए students. There are many reasons that the whole character of 20th century should be very different from that of 19th. इसमें प्रॉब्लम देखिए कहां पर है. प्रॉब्लम इज विद B, that the whole character of 20th century, there are many reasons why the whole, that the whole character की जगह होना चाहिए था the reason why होता है बच्चा. So there are many reasons why the whole character of the 20th century, not that the whole character of the 20th century. So it should be B and we should use why instead of that. Now next is 8th. No sooner the advertisement appeared in the newspaper, C, then there was a rush at the booking window. अब इसमें देखिए प्रॉब्लम कहां है बच्चा? No sooner the advertisement appeared. No sooner का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? No sooner did और no sooner had. All right. तो यहां पे आपको या तो लिखना था no sooner had the advertisement appeared और no sooner did the advertisement appear. No sooner had the advertisement appeared or no sooner did the advertisement appear. So that would have been the correct structure. So the problem is with option A in question number 8. Now question number 9. He made a great fuss about having an investigation, but it all ended with smoke की जगह होना चाहिए था बच्चा in smoke. So the problem is with D. It's something comes to something which is coming to an end, ends in is smoke if it comes to nothing. All right. So it all ended in smoke if it is ending to nothing. So option D is the problem, like with smoke instead of that in smoke. Now question number 10 देखिए. The long awaited moment at last came and we set out for the station as merry as a band of children as I have ever seen before or since. अब देखिए यहां पे क्या होगा बच्चा? प्रॉब्लम इज विद डी ऑब्वियसली. द वर्ब हैव बीन कैन नॉट डू बोथ. आप यहां पे सिंस, बिफोर एंड सिंस के साथ हैव नहीं जा सकता था स्टूडेंट. ऑलराइट. सो अगर आप देखें इसको, एज आई हैड एवर सीन बिफोर और आई हैव एवर सीन सिंस, हैड के साथ बिफोर आता और हैव के साथ सिंस आता है. तो द प्रॉब्लम इज विद डी. या तो आप इसको लिखें आई हैव एवर सीन सिंस और आई हैड एवर सीन बिफोर. ऑल राइट. सो दैट इज ऑल.
Now let's move to question number 11 to 15. Kindly solve all these questions. You can pause the screen and solve the questions so that we can have our discussion in detail. All right, now let's have a discussion on those questions. Question number 11, देखिए student, the problem is with D. Our school would have won the match if we only would have. अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में इन्होंने would have दो बार यूज करा है. if के साथ had आएगा तभी रिजल्ट हमारा would have के साथ आता है. So if we had only concentrated होना चाहिए था. देखिए दो बार would have यूज नहीं कर सकते थे. Our school would have, all right, have won the match if only we would have concentrated. if के साथ had आएगा तभी हमारा रिजल्ट would have के साथ आएगा. So replace would have by had. इसमें आपका कंडीशनल पेयर का जो मैंडेटरी पेयर होता है, वी नीड टू फॉलो दैट. कंडीशनल सेंटेंसेस का had के साथ would have आता है स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12. Elders have said that we should not entertain a too high opinion of our wisdom. एक स्ट्रक्चर होता है बच्चा, टू के साथ एडजेक्टिव आएगा, फिर इंडेफिनेट आर्टिकल आता है एंड फिर नाउन आता है. ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है. तो यहां पे टू हाई एन ओपिनियन होना चाहिए था. ऑल राइट, सो द प्रॉब्लम इज विथ a too high opinion? No, too high an opinion. The problem is with C. So the proper structure should have been too high an opinion. अब question number 13 देखिए students. He copied the letter word by word and kept it as a proof of his innocence. The problem is with B, word by word. बच्चा कुछ लोग इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, बट बेसिकली अगर हम कुछ चीज एज इट इज की बात करें, डिट्टो कॉपी, उसने वर्ड टू वर्ड रीडिंग करी, सो बेसिकली इट शुड बी वर्ड फॉर वर्ड. सो यू शुड हैव रिटन और द करेक्ट सेंटेंस शुड हैव बीन ही कॉपीड द लेटर वर्ड फॉर वर्ड. दैट वुड हैव बीन द करेक्ट स्ट्रक्चर. ऑल राइट, now question number 14 देखिए. he is more liberal but not as competent as his elder brother. अब यहाँ पे दो कंपैरिजन है बच्चा, as भी दिया है और more भी दिया है. more liberal के बाद than आना चाहिए था, but नहीं आना चाहिए था. he is more liberal than, not as competent as his elder brother. it would have been the correct sentence. so more liberal के साथ than आएगा स्टूडेंट, but नहीं आएगा. All right, the correct comparative degree should be more liberal, so it should have been followed by than. Now 15th question देखिए, the boy in gray hair. The boy with gray hair होगा, not in gray hair. All right, the problem is with boy in gray hair. The boy with gray hair. So like we could have used like the boy with black sweat, like in we could have used for wears. Wears means clothes. So we could have used the boy in black sweater, the boy in blue shirt. All right. But when it comes to hair, so the boy with gray hair. So the problem is with A. Now let's move to the questions from 16 to 20th. Again, pause the screen so that you can solve the entire set.
All right, students, let's move for the discussion. 16th का बच्चा school, let's see the question first. School offers many opportunities of meeting helpful people, reading new books and obtain information, a variety of public careers. अब देखिए इसमें replace by obtaining to get a parallel construction. देखिए मीटिंग हेल्पफुल पीपल, मीटिंग है, रीडिंग है, तो यहां पे एंड ऑब्टेन की जगह ऑब्टेनिंग नहीं होना चाहिए था इन ऑर्डर टू मेक इट करेक्ट पैरेलल कंस्ट्रक्शन. जेरेंट्स, मीटिंग, रीडिंग एंड ऑब्टेनिंग, मीटिंग, रीडिंग एंड ऑब्टेनिंग. सो द प्रॉब्लम इज विथ सी, एंड ऑब्टेन की जगह एंड ऑब्टेनिंग होना चाहिए था क्योंकि वहां पे मीटिंग रीडिंग था. जेरेंट्स. नाउ देखिए 17th में Mr. Churchill must be the first to rejoice that both Sir Samuel Hoare and Premier had vindicated so emphatically. अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कहां है बच्चा? The problem is with D, had vindicated so emphatically. Alright, actually vindicate का मतलब क्या होता है? Vindicate is to free someone from blame. So whom did Hoare and Premier vindicate? Actually they themselves are the object. So यहां पे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था? Had been vindicated. Had been vindicated so emphatically. Had been vindicated. Because Mr. Hoare and Premier, इन्होंने किसी को vindicate नहीं करा बल्कि they had been vindicated. They themselves were the object. So had been vindicated होना चाहिए था. So the problem is with D. Had vindicated की जगह had been vindicated क्योंकि Hoare and Premier basically they are the objectives. All right, they are the object, not objective, sorry. They are the objects of the subject. All right. Now देखिए 18th का, he was not only involved in her kidnapping but also in her murder. Not only but also का proper structure क्या होता है बच्चा? अगर not only के बाद noun है तो but also के बाद भी noun होना चाहिए. Not only के बाद verb है तो but also should also have verb. यहां पे he was not only involved in her kidnapping था तो यहां पे but also involved in her murder होना चाहिए था. बट वो error of redundancy होता है क्योंकि आपने involved दो बार यूज करा है. So the problem is with A, he was involved एक बार लिखा हमने, not only in her kidnapping but also in her murder. तो आपने बिल्कुल complete, concise, precise sentence लिखा which is correct. He was involved, तो involved का placement पहले होना चाहिए था. He was involved not only in her kidnapping but also in her murder. Now question number 19th देखिए students. He only died a week ago but it appears as if it were ages. अब देखिए he only died होना चाहिए था या he died only a week ago? He only died नहीं होगा बच्चा, wrong. He died only a week ago. So A में प्रॉब्लम है. He died only a week ago. अब क्वेश्चन नंबर 20th देखिए. I agree that nobody besides you could have borne so much with burden. अब देखिए यहां पे nobody besides होना चाहिए या beside होना चाहिए? I agree that nobody beside you. Nobody, no. Actually it should have been I agree that nobody but you except you could have borne so much burden. Beside नहीं होगा क्योंकि but is excluding while besides का मतलब होता है including, आपके अलावा और कोई. All right, it should have been like I agree आपके अलावा कोई और नहीं होगा तो मतलब you are the exception. All right, जब हम exception की बात करेंगे तो it should have been but rather than besides क्योंकि besides का मतलब होता है including you और यहां पे nobody की बात हो रही है. All right, so it should have been nobody but you. Now let's see question number 21. बच्चा this seems to be a very different question. ऐसे भी आपके spotting the error आते हैं जिसमें एक सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट में या तो एरर हो सकता है या नहीं हो सकता है. दैट डिपेंड्स. नहीं होगा तो वो एज इट इज सेंटेंस लिख देते हैं ऑप्शन ए में. ऑलराइट, यू नीड टू आइडेंटिफाई द error in the underlined part of the question.
एंड देन देयर आर सर्टेन ऑप्शंस विच आर गिवन. आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन इन रिप्लेसमेंट ऑफ द अंडरलाइन सेंटेंस क्या हो सकता है. ऑल राइट, सो यू काइंडली गो थ्रू द क्वेश्चन. इट्स अ लिटिल lengthy question, so take some time. You can pause the screen and then solve this question so that we can go further. ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 21. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में इन्होंने जस्ट एज दिया है, तो करेक्ट इडियम क्या होता? इन द सेम वे की जगह होना चाहिए था सो. अब देखिए जस्ट एज अ राइटर ट्राइंग लिखा है यहां पे, तो यहां पे भी आपको ट्राई, देखिए फर्स्ट ऑप्शन इन द सेम वे, ऑप्शन ए एंड बी वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे इन द सेम वे की वजह से. यहां पे सो होना चाहिए था. ऑप्शन सी एंड डी में सो दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी क्लोजेस्ट ऑप्शन है बच्चा, क्योंकि आ राइटर ट्राइंग लिखा है, जैसे जस्ट एज में आ राइटर ट्राइंग लिखा था. सो अ राइटर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वुड हैव बीन द करेक्ट ऑप्शन. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पुअर मैनेजमेंट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड स्टील प्लांट रिप्लेसमेंट टू मटेरियल्स लाइक. मटेरियल्स अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो हमें सच एज लिखना चाहिए, सच एज मटेरियल्स लाइक एग्जाम्पल. सो यहां पे देखिए स्टील रिप्लेसमेंट टू मटेरियल लाइक, ए ऑप्शन इनकरेक्ट होगा स्टूडेंट्स. द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टील बाय सच मटेरियल एज, सच एज, तो ये देखिए सच मटेरियल्स एज एल्यूमिनियम फाइबर रीइंफोर्स्ड. ऑप्शन डी देखिए, द रिप्लेसिंग ऑफ स्टील बाय मींस ऑफ मटेरियल्स लाइक, अगेन एक तो लाइक है और दूसरा वर्बोस भी है. द रिप्लेसिंग ऑफ स्टील विद मटेरियल्स ऑफ एल्यूमिनियम, एंड यहां पे तो एग्जाम्पल बोला है कि एल्यूमिनियम एंड फाइबर जैसे मटेरियल यूज करें, जरूरी नहीं कि एल्यूमिनियम एंड फाइबर ही यूज करा उन्होंने, तो इट इज एक्चुअली चेंजिंग द मीनिंग. सी ऑप्शन इज चेंजिंग द मीनिंग, सी ऑप्शन इज चेंजिंग द मीनिंग. ऑल राइट, क्योंकि यहां पे मटेरियल्स ऑफ एग्जैक्टली एल्यूमिनियम, बल्कि उन्होंने कहा कि एल्यूमिनियम की तरह, फाइबर्स की तरह. ऑल राइट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए स्टूडेंट,
Now let's see question number 23. Proponents of artificial intelligence say they will be able to, अब देखिए यहाँ पे as an expert does. As an expert does का मतलब होता है he himself is like considering as expert, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था like an expert because he himself is not expert. So proponents of artificial intelligence say that they will be able to make computers, they can understand English, that can understand English and other human languages, recognize objects and the reason as an expert does, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था like an expert does. So option C is closest option. Option C and D में देखिए, D में actually correct modification नहीं हुआ है सेंटेंस में. All right, like an expert, the use of which would be for purposes like diagnose. अब यहाँ पे as computers that will be used to diagnose. Actually option D ज्यादा verbose भी है and it's not properly modified. Like an expert के बाद आपका होना चाहिए था like an expert does, like an expert computers will have, that will be used. तो यहाँ पे computers होना चाहिए था, purposes को modify नहीं कर सकते थे. So option D is incorrect. Option C is considered to be the closest option. Now question number 24, students. Now let's see, published in Harlem, the owner and editor of the Messenger. Actually who is published? Either या तो owner है या messenger is published. All right, so अब आप देखिए ऑप्शन A and B में यही प्रॉब्लम है. इसमें बताया कि published in Harlem में owner and editor publish हुआ है, उसको मॉडिफाई सही तरीके से नहीं करा गया है. एंड ऑप्शन B में देखिए published in Harlem, two young journalists as if they were being published in Harlem. जबकि ऑप्शन सी देखिए published in Harlem, the messenger was owned, the messenger is being published which was owned and edited by two young journalists. ये ज्यादा appropriate है स्टूडेंट्स. अब ऑप्शन डी भी क्लोज था, लेकिन आप देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया है, Chandler Owen and A. Philip Randolph who would later make his reputation. अब ये his किसके लिए यूज करा है इन्होंने, शैंडलर के लिए करा है या फिलिप रैंडोल्फ के लिए करा है, दैट इटसेल्फ इज वेग. एंड पब्लिश्ड इन हरलेम की प्लेसमेंट अगेन गलत है बिकॉज इट्स मॉडिफाइंग रॉन्ग सब्जेक्ट. ऑल राइट, सो लेट्स नॉट टेक इट इनटू कंसिडरेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देखिए स्टूडेंट. नॉट ऑल एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन मैकेनिज्म्स. अब यहां पे देखिए इन्होंने डिसप्रोपोर्शनेट टू
हमें जब भी हम डिसप्रोपोर्शनेट या प्रोपोर्शनेट की बात करूंगी तो ऑब्वियसली लाइक प्रोपोर्शनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट के साथ टू आता है बच्चा. विथ वाले ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन बी एंड सी. डिसप्रोपोर्शनेट विथ यहां पे डिसप्रोपोर्शनेट टू. ऑलराइट, ए एंड डी इज कंसिडर्ड टू बी क्लोज्ड ऑप्शन. अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है. दैट स्क्रीन्स मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए था ऑप्शन ए में. ऑप्शन डी में देखिए दैट स्क्रीन, यहां पे सिलेक्शन मैकेनिज्म्स की बात हो रही है तो दैट स्क्रीन होना चाहिए था विच इज इन प्लूरल फॉर्म. सिलेक्शन मैकेनिज्म इज इन प्लूरल फॉर्म, तो यहां पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि यहां पे वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए था. दैट स्क्रीन आउट अ परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटीज और विमेन डिस्प्रोपोर्शनेट टू. ऑल राइट स्टूडेंट्स, so I hope you must have got that first hand experience of solving the questions. अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा था बच्चा. Today we have actually implemented of our like all our knowledge on those questions. You must have enjoyed this session. That's what I actually hope for. And you must have learned a lot of things in today's session. How to locate the errors, how to spot the error, how to correct the errors. You must have learned a few more rules in addition to what we have learned previously. So I hope it was happy learning, students. Thank you so much. Have a nice time. Bye-bye.